हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग रेलवे, एएलपी और आरपीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जितने प्रश्न शेष रह गए थे उस प्रश्न को करते हैं। देखिए, इस क्रम का अगला प्रश्न है, हम लोगों ने 291 तक के प्रश्न कर लिए थे। आज 292 से आगे कंटिन्यू करेंगे। करें कि एक बिजली बल्ब 4200 में खरीदा गया, ठीक है। इसका मूल्य 8% प्रतिवर्ष की दर से कम होता है। एक वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा? देखिए, जो भी बल्ब है कितना में खरीदा गया है, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है सीपी कॉस्ट प्राइस अर्थात जितना में खरीदा गया है वो आपका है 4200 रुपया। और इस 4200 में क्या हो रहा है कि प्रतिवर्ष 8% इसका दाम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कह रहा है कि एक वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। आप मुझे बता दीजिए कि प्रत्येक वर्ष इसका दाम घट रहा है। तो मान लीजिए कि इस समय 4200 है, तो अगले साल इसका जो दाम होगा ज्यादा होगा या कम होगा, सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए। तब तक हम क्या करते हैं, 8% का वैल्यू निकालते हैं। देखिए, 8% की दर से कम हो रहा है, तो 8% की वैल्यू होती है कितना, 2/5। कितना होती है, 2/5। ये होगा ना, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, 2/25, क्योंकि 4 दूना 8, 2500 को 100, 2/25। अब हमने क्या पूछा कि इस समय इसका दाम कितना है, 4200 रुपया है। इस समय इसका दाम कितना है, 4200 है। और जैसे ही अगले वर्ष आएगा इसका दाम कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि इसका मूल्य क्या हो रहा है, 8% की दर से कम हो रहा है। जैसे ही अगले साल आएगा फिर से कम, अगले साल आएगा फिर से कम। तो यदि इसका वर्तमान मूल्य 4200 है, तो अगले साल इसका मूल्य ज्यादा होगा या कम होगा, सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए। तो आपको पता होगा कि इस साल इसका मूल्य 4200 है, तो अगले साल इसका मूल्य क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, तो मान लीजिए कि इस साल यदि इसका मूल्य 25 रुपया है, तो अगले साल 2 रुपया कम हो जाएगा। 25 में से 2 रुपया कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23/25। और हमको पता है कि अगले साल इसका मूल्य कम होगा, इसीलिए कम वाला ऊपर, यहां से देखिए, कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे। बस आपका आंसर आ गया। अब कहेंगे 25 से 4200 कैसे काटें, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा ना, ध्यान दीजिएगा। आप इसको लिख सकते हैं 42 × 100। आप 4200 लिखिए या फिर 42 × 100 लिखिए, बात तो एक ही है। गुणा कितना है, 23/25। अब क्या होगा, तो 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 चौको 16, 168। और यहाँ कितना हो जाएगा, 23। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए मुझे आंसर कितना आएगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3864। 3864 इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, मिल जाएगा आपको 3864। अर्थात यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो 3864 किसमें, 3864 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? यदि यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो आइए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। चरण ने कितना अंक प्राप्त किए, चरण ने 54 नंबर प्राप्त किया, जो 72% के बराबर था। अर्थात 72% प्रश्न के अनुसार किसके बराबर है, 54 के बराबर है। 72% के बराबर है। तो परीक्षा कितने अंकों की थी? देखिए, जो भी परीक्षा होता है, जो भी उसका पूर्णांक होता है, वो अपने आप में 100% होता है। तो जब 72% का मान 54 है, तो 1% का मान पता कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 54/72।
ये क्या हो गया, 1% का मान हो गया। पूर्णांक अपने आप में 100% होता है, इसलिए आप 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। जब 1% का मान इतना कितना 54/72, जब 1% का मान 54/72 है तो 100% का मान पता करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको संक्षिप्त कीजिए, देखिए कितना बार में कट रहा है, तो आपको पता होगा कि 18 से कट जाएगा, 18 तिहाई 54 और 18 चौको 72, 4 से 100 कट जाएगा, 4 एकम 4 और 25 चौको 100, फिर 25 तिया 75। पूर्णांक कितने अंक का है, अर्थात परीक्षा कितने अंक का हुआ था, तो 75 अंक का हुआ था। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यदि यहां तक की बात क्लियर हो तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि आकाश की मासिक आय कितना है, 9600 है। जो इसका आय है, जो इसका इनकम है, जो इसका आय है वो कितना है, 9600 है। क्लियर? ठीक है। अब कह रहा है इतना इसकी आय है, उसका मासिक खर्च उसकी आय का 60% है। जो उसका खर्च है उसके आय का 60% है। तो पहले आप 60% की वैल्यू तो पता कीजिए। जब आप 60% की वैल्यू पता करने के लिए बैठेंगे तो हो जाएगा 3/5। देखिए यदि उसकी आय कितना है, 5 रुपया है, तो 3 रुपया खर्च कर देता है। समझिएगा मेरी बात को। यदि उसका आय, किसका नाम दिया है, आकाश का नाम दिया है, तो कह रहा है कि यदि उसकी मासिक खर्च उसकी आय का, जो मासिक खर्च है उसकी आय का, यदि इसका आय 5 रुपया है, समझिएगा ध्यान से, यदि इसका मासिक आय 5 रुपया है तो 3 रुपया खर्च कर देता है। यदि उसका मासिक आय 5 रुपया है तो 3 रुपया खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 5 रुपया है तो 3 रुपया खर्च कर देता है। बचाता कितना होगा, उसकी बचत कितनी होगी, उसकी बचत कितनी होगी, मासिक आय 5 रुपया है तो 3 रुपया खर्च कर देता है, बचाता कितना होगा, 2 रुपया। कितना बचाता होगा, उसकी बचत कितनी होगी, बचत कितनी होगी, 2 रुपया बचत होगा, किसमें से, 5 रुपये में से। बात क्लियर है? क्योंकि 5 रुपया कमाता होगा तो 3 रुपया खर्च कर दिया, 5 कमाया 3 खर्च कर दिया, बचा लिया कितना, 2 रुपया। कितना में से, 5 कमाया 2 की बचत। लेकिन कमाया कितना है, उसकी आय कितना है, 9600। इसकी बचत कितनी है, 2/5, 2/5। अब 5 से इसका क्या कर दीजिए, काट दीजिए। देखिए कितना बार में कट रहा है, तो 5 कम 5 कितना हो गया, यहाँ पे 4 46, फिर 5 9 45, 5 9 45। देखिएगा थोड़ा मार्कर का इशू हो गया है। 5 कम 5 और फिर 5 9 कितना होता है, 45, फिर 5 दूना 10, 152 इंटू कितना, यहाँ 2 है, ये है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉरी, अच्छा भाई 0 है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, 1 0 बचा यहाँ पे, 1 0 बचा यहाँ पे, क्योंकि 5 कम 5, फिर 5 ओह यहाँ देखिएगा 9 होगा ना, 5 9 45, 5 9 45 और 5 दूना 10, 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1920 का मल्टीप्लाई जब 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, 3840 रुपया हो जाएगा। और यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी 3840, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 295 करे कि यदि अंजू ने हिंदी में 80 में से 68, गणित में 60 में से 46, विज्ञान में 90 में से 74 और अंग्रेजी में 45 में से 34 अंक प्राप्त करती है, तो उसे अधिकतम प्रतिशत अंक
किस विषय में प्राप्त हुआ। अब ध्यान दीजिए, इसको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, यही इसका तरीका होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो पहले देखिए हिंदी में देखते हैं, हिंदी में 1 मिनट। तो देखिए हिंदी में देखते हैं, हिंदी में हिंदी में देखिए कितना में से कितना अंक पाई है। तो 80 में से 68 अंक पाई है, 80 में से 68 अंक पाई है। कितना प्रतिशत होगा निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 होगा, 2 से काटेंगे तो क्या होगा 5 होगा, फिर 4 से काटेंगे इसको, 4 से कट जाएगा, हाँ 4 से कट जाएगा। तो 4 से काटेंगे तो कितना होगा 4 एकम 4, फिर 28 और 7 चौको 28, ये होगा ना, 4 एकम 4, 4 2 6 और 4 से 28। ठीक है, अब 17 5 85 हिंदी में कितना प्रतिशत अंक पाई है 85%। ठीक है, गणित में चेक कर लेते हैं, गणित में क्या हुआ है उसका। गणित में वो पाई है 60 में से 46 अंक, 60 में से 46 अंक। प्रतिशत के लिए कितना 100। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर इसको 2 से काटिए तो यहाँ 3 होगा, और यहाँ फिर कितना होगा 2 से काटेंगे तो 5 होगा, और फिर 3 से पूरा डिवाइड होगा, नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, दशमलव में आएगा। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और फिर कितना यहाँ 16, 3 5 15 पॉइंट 10, 3 3 9, एवं में इतना ही आएगा, कोई बात नहीं। तो फिर कितना होगा 5 3 15 के 5 कैरी 1 और 5 25 25 25 26 के 6 कैरी 2 और 5 एकम 5 5 2 6। हिंदी में तो 85, लेकिन गणित में कितना है 76% है। पूछा है किसमें सबसे अधिकतम अंक पाई है, अभी तक तो हिंदी में है। फिर आगे चेक कर लेते हैं विज्ञान में कितना पाई है 90 में से 74। विज्ञान का भी चेक कर लेते हैं। विज्ञान देखिए विज्ञान कितना पाई है, विज्ञान में आपका पाई है 90 में से 74, 90 में से कितना पाई है 74 पाई है, प्रतिशत के लिए 100। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, अब कुछ कटने वाला है नहीं कटने वाला है, कोई बात नहीं, दशमलव में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए तो फिर कितना होगा 8 9 72, 8 8 9 72, 8 दशमलव लगा 20 बढ़ा तो फिर 9 दूना 18, 9 दूना 18, फिर कितना होगा 9 दूना 18, फिर 20, यानी कि ऐसे 2 2 बढ़ता जाएगा, कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई जब करेंगे आप इससे 8.22 का 10 में तो कितना हो जाएगा 82.2%। अभी किस विषय में सबसे अधिक अंक है, तो हिंदी में है। किसमें है, हिंदी में है। एक विषय और लिखा है किसमें, अंग्रेजी में 45 में से 34 अंक पाई है, यहां लिख देते हैं अंग्रेजी वाला। अंग्रेजी में कितना पाई है 45 में से 34 अंक, 45 में से 34 अंक। अब देखिए अब 15 से 5 से काटने का प्रयास कीजिएगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 से काटेंगे तो 20, अब नहीं कटने वाला है, तो फिर इसको 9 से इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना होता है। 9 से करेंगे तो फिर कितना होगा इसको 29 27, 29 27, 3 कितना बचेगा 27, तो फिर इधर 4 4 3 7 7 हो जाएगा, दशमलव लगेगा 70 हो जाएगा। तो फिर 7 9 63, 7 होगा, 7 होगा, और उसके बाद से कितना बच जाएगा 70 हुआ था, यानी कि एवं में इतना ही मान के चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अप्रोक्स लगभग में इतना ही होगा। अब 20 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, देखिए 37 दूना कितना होता है
37 दूना आपका हो जाएगा कितना, 74। 7 दूना 14 के 4 कैरी 1, 3 दूना 6, 6 1 7 कितना 74। 74 पॉइंट दशमलव से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो से दशमलव हट गया, 74 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा इसका, 74 पॉइंट कुछ समथिंग इसका आंसर आएगा। तो अब मुझे बताइए किस विषय में सबसे अधिक अंक प्राप्त की है, तो हिंदी विषय में सबसे अधिक अंक प्राप्त की है। यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? यदि किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर अगले प्रश्न पे चला जाए। ऐसे इसको निकालना पड़ेगा, बस यही तरीका है। अब इसमें आप कितना जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। बोलिए क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 296 करें कि एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 25 को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? देखिए एक डायग्राम वाले प्रश्न होते हैं। एक डायग्राम बना लीजिए आप किसका, गणित का। ये मैथ है, यहाँ लिख देते हैं गणित का। गणित में रुचि रखने वाले छात्र कितने हैं? 60%, अर्थात 60% बच्चों को गणित पसंद है। आगे चलिए, अब कराए कि 45% को विज्ञान और 25% को दोनों, तो दोनों वालों को ऐसे बीच में कर लीजिए। और देखिए ये कौन सा विषय है? विज्ञान। कौन सा विषय है? विज्ञान। विज्ञान कितने को पसंद है? तो 45% को क्या पसंद है? विज्ञान पसंद है। दोनों कितने बच्चों को पसंद है? तो 25% ऐसे छात्र हैं जिनको क्या है? दोनों पसंद है। जिनको क्या है? दोनों पसंद है। तो ध्यान दीजिए 25% को दोनों पसंद है। तो प्रश्न क्या पूछा है हमसे? पूछा है कम से कम एक विषय कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। तो अब देखिए, अब एक विषय की बात कर रहा है तो एक विषय वाले कितने हैं? 60%। क्लियर है? एक विषय वाले कितने हैं? दोनों को जोड़ दीजिए 45%। कितना हो जाएगा आपका? कितना? 105%। 105% ऐसे हैं जिसमें अलग अलग एक एक विषय पसंद है, लेकिन इसमें से 25% ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है। इसमें वो बच्चे भी शामिल हैं जिनको दोनों पसंद है। तो हमको जो दोनों पसंद है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कह रहा है कि केवल एक पसंद होना चाहिए। 60% को गणित और 45% को विज्ञान। जब दोनों को हम जोड़े तो 105% आया, लेकिन उसमें वो भी छात्र शामिल थे जिनको दोनों विषय पसंद है। तो जिनको दोनों विषय पसंद है उसको निकाल दीजिए यहां से। तो कितने हैं दोनों पसंद वाले? 25। तो इस 25 को जब दोनों विषय पसंद है तो इनको निकाल दीजिए। कितना बच जाएगा? 5 से 500, 100 20 80, कितना? 80%। 80। तो दोनों को देखिए, इसमें दोनों शामिल हैं। जो दोनों विषय पसंद है वो 105 है। इसमें से उसको हटा दीजिए जो दोनों पसंद वाले हैं। तो दोनों पसंद वाले कितने हैं? 25। और 105 में से 25 घटा देंगे 80%। अब यही 80% ऐसे छात्र हैं जिन्हें केवल एक विषय पसंद है। यदि मैं ऑप्शन की बात करूं किस ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगर यहां तक की बात क्लियर हो तो आइए प्रतिशत का जो लास्ट प्रश्न है इसको देख लेते हैं। इसके बाद से कल कोई नया चैप्टर फिर से स्टार्ट किया जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करें कि एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है? एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है? देखिए एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है? तो 18/1 दिन, 18/1 दिन। लेकिन ये 18 मिनट है। देखिएगा
ये 18 मिनट है और ये क्या है, एक दिन है। वैल्यू सेटअप नहीं हो पाया, या तो इसको एक दिन कीजिए या फिर इसको एक दिन को मिनट में बदलिए। तो चलिए हम एक दिन को ही मिनट में बदल लेते हैं। तो यहाँ 18 हो गया। अब देखिए एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। एक दिन में 24 घंटा। और एक मिनट में कितना, सॉरी एक घंटे में कितना मिनट, तो 60 मिनट, इतना मिनट। क्लियर। अर्थात मैं बात करूं एक दिन में कितना सेकेंड, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उतना सेकेंड। हमने क्या लिखा कि एक दिन में 24 घंटा और एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में कितना मिनट, 24 से मल्टीप्लाई। 24 घंटे में कितना मिनट, 24 से मल्टीप्लाई। हमें प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत के लिए 100। चलिए 1 0 से 1 0। आगे देखिए 6 एकम 6 और 6 3 18, 3 बटे 24। साफ साफ एक बार लिख लेते हैं, क्या हुआ, थोड़ा साफ साफ हो जाए, थोड़ा ज़्यादा काट पीट हो गया। तो 10 बटा 8। अब देखिए इसको और संक्षिप्त करने का प्रयास कीजिए। कैसे कटेगा, तो ये 2 से कटेगा तो 4 होगा और ये 2 से कटेगा तो 5 होगा। कितना मिला यहाँ पे, 5 बटा 4, 5 बटा 4। अब इसको डिवाइड कीजिए, देखिए तो क्या होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 दशमलव, फिर 1 बचा, दशमलव लगा, 10 हो गया, फिर 4 दूना 8, 10 हुआ था, 8 हो गया, 2 बचा 20 और फिर 4 बचे 20। 1.25। आप लोग डायरेक्ट भाग देके भी चेक कर सकते हैं। 1.25% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रतिशत में जितने आरपीएफ और एएलपी के प्रश्न पूछे गए थे पिछले एग्जाम में, उसको हम लोग क्या किए, कवर किए। अब अगले दिन से जितने दूसरे चैप्टर के कोई भी चैप्टर उठा लेंगे, प्रयास करेंगे कि फिर लाभ या हानि या फिर चक्रवृद्धि ब्याज या फिर साधारण ब्याज, इन तीनों में से कोई एक चैप्टर उठाया जाएगा और उसमें जितने पिछले वर्ष में आरपीएफ और एएलपी के प्रश्न पूछे गए थे उनको क्या कर दिया जाएगा, कवर करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। फिर कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।